तो पंगे लेने की आदत है, फिर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 10 लाख तक कर जाऊंगी। लोग बिना सीखे भी चल पड़ते हैं, बहुत लोग चलते हैं, आसपास ही मैंने बहुत देखा, शुरू कर दिया जी। पर झटके काफी खाते हैं, तो वो झटके शायद हमने कम खाए होंगे। द वे यू हैड बीन टेकिंग क्लासेस एट दैट टाइम, उसी से ही बहुत सारी क्लैरिटी आ गई थी। उसके बाद भी अभी भी लगता नहीं है कि कोर्स खत्म हुए 3 महीने हो चुके हैं। व्हेनेवर आई वांट टू स्पीक टू यू, यू आर ऑलवेज एक्सेसिबल। अब जैसे उस दिन मैं ईटीएफ के बारे में आपसे पूछ रही थी। हेलो नीरजा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। गुड 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 गुड। चलिए, वेलकम। तो आज हम कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपकी जर्नी फाइनेंशियल हीरो में आने के बाद और आपके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। कैन यू ब्रीफली शेयर हु यू आर? uh, yeah, I am founder and CEO of advertising agency by the name Art Hill. We are into this line for more than 25 years, where we have been handling creative strategies for the clients, websites, videos, and many other things. Our clients, like, they are all big corporates, multinational companies, and some of our clients are with us for more than 10 years also. That kind of relationship we have got with our clients. There is one very राइट। special vertical of ours. It is office branding. In अच्छा। office branding, like whenever some corporate is shifting to a new office or new building, they have to bring their brand, and even they have to give motivational posters to the employees. So we design creative wall graphics, themes, cafeteria themes, workstation themes, all that for our clients. And we are working for, like, typically I can say for multinational companies in that. गुड गुड गुड। In last 3 4 years, I have evolved as a wisdom leadership coach and a also happiness coach. I'll be soon launching my courses in wisdom leadership. ये विजडम लीडरशिप क्या होता है? Wisdom leadership, this is a word I have coined. देखो, लीडरशिप में बहुत सारी चीजें आती हैं कि लीडर्स है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये वो बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज लीडर्स को चाहिए। बट टू बी अ लीडर, फर्स्ट अ पर्सन हैज टू बी अ पर्सनल लीडर. फॉर दैट ही हैज टू बी स्ट्रांग इंटरनली. तो ये जो विजडम लीडरशिप मॉडल हमने बनाया है, यहाँ पे हम काम करते हैं किसी भी emerging लीडर के 3 एस्पेक्ट्स पे. फर्स्ट इज टू स्ट्रेंथन द पर्सन इंटरनली. देन इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज नीड ऑफ द डे इन द कॉर्पोरेट्स. इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है कि लीडर्स को अपने एम्प्लॉयज से डील करना, उसमें एम्पैथी लेके आना, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना. फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी है तो दोनों साइड्स को देखना करना, बहुत सारी चीजें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में. तो वो कैसे हमारी लाइफ में आ जाए. और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी चीजें हैं, वेदर इट इज सोल स्ट्रेंथ और इमोशनल इंटेलिजेंस, दीज आर बैक्ड बाय न्यूरोसाइंस. और इसके बाद जो भी और कॉम्पिटेंसीज लीडरशिप के लिए चाहिए, all those leadership competencies that person can learn under the shade of these two, soul strength and emotional intelligence. So this is about our leadership program. सो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में कि पर्सनल फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। प्लस लीडरशिप पे तो आप हो ही, तो आप उस पर भी लाइट डाल सकते हो। तो वेलकम टू फाइनेंशियल हीरो पॉडकास्ट कह सकते हैं। बेसिकली आपकी जो जर्नी रही फाइनेंशियल हीरो में आने के बाद, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आपने फाइनेंशियल हीरो क्यों ज्वाइन किया है? फाइनेंस में क्या आपकी मिसिंग थी लिंक, जिसमें आपको लगा कि नहीं, कुछ इसमें करना चाहिए? मैं बहुत सच सच बताऊंगी, चाहे वो मेरी एक वीकनेस नजर आएगी. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर, आई वाज नेवर इनटू इन्वेस्टिंग. हम्म। कभी गोल्ड ले लिया या कुछ ले लिया या खर्च कर दिया. हमारे घर में सभी लोग शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते थे. मुझे इसकी एबीसी भी नहीं आती थी. टू द एक्सटेंट कि मेरे बच्चे भी बड़े होके करने लग गए, और तो भी पता नहीं मुझे क्यों लगता था दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू. तो
मुझे इसमें इंट्रोड्यूस करने वाली थी अनुपमा जी। एक दिन उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, नीरजा मैंने मिस्टर प्रभाकर का ये कोर्स ज्वाइन किया है जहाँ पे मैं शेयर मार्केट सीख रही हूँ। तो मेरा जॉब था कि मैं सीखना तो चाहती हूँ, पर मैं अब इतना दिमाग नहीं लगाना चाहती। आई एम बिजी इन सो मेनी अदर थिंग्स। एक तरफ मेरी एड एजेंसी है, एक तरफ ये है, और भी मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ। अब मैं शेयर मार्केट में भी दिमाग लगाऊं, मुझे लगता नहीं मेरा दिमाग चलेगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मेरे को भी लगता था, और उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने सीखा है, आफ्टर 1.5 months शी हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। हम्म। दैट वाज ए वेल बोर्न मोमेंट। और उसी दिन फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया एंड आई जॉइंड योर कोर्स, क्योंकि मुझे सीखना तो था। एक लगता था मुझे आता नहीं है। तो फ्रॉम दैट डे आई जॉइंड इट। ग्रेट। सो जब आप आए थे तो का ऑलरेडी आपके म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो था जहां तक मुझे याद आ रहा है, एंड देन यू स्टार्टेड इनटू इंडिविजुअल इक्विटी, और आपके लास्ट मेरे ख्याल से 4-5 मंथ्स हुएंगे और नाउ यू हैव रीच्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल इक्विटी आल्सो, मतलब इंडिविजुअल कंपनी में भी आप कर रहे हो। तो वो जर्नी कैसी रही, क्या क्या सीखा, कुछ इसके बारे में बताइए। देखो, पहले मैं उसमें म्यूचुअल फंड्स में तो करती थी, एंड दैट्स ए कंफर्ट जोन। उसमें मुझे कोई इशू नहीं था। एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट के साथ मेरे से जा रहे थे, एंड इट वाज क्वाइट कन्वीनियंट एंड इट वाज ग्रोइंग आल्सो। और जब मैंने ये ज्वाइन करा, तो जब आपसे कुछ चीज़ें सीखी, फिर उसमें मैंने तो एबीसी से स्टार्ट किया है। डीमैट अकाउंट भी खुलवाया करा। राइट, राइट। और छोटे छोटे चीज़ें जब बेबी स्टेप्स लिए ना, तो उसमें मज़ा बड़ा आया। मैंने फाइनेंशियल नहीं देखा कि मुझे जी इमिडिएटली कितने बेनिफिट्स हुए, क्या हुआ, क्योंकि मार्केट तो वैसे ही डाउन थी। मेरा पर्पस था मेनली सीखना। और वो जब मुझे आना शुरू हो गया, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट इट। फिर तो जी हर रोज देखना क्या है। फिर मैं एक और चीज बताऊंगी, और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि मेरे में इसमें कितना ज्यादा फर्क दूसरे एस्पेक्ट्स पे आया। हालांकि मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ती थी, पर ऊपर ऊपर से देखती थी। उसके बाद मैंने देखना शुरू करा कंपनीज में कौन कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, कौन कहाँ जाना चाहती है। द वे यू हैड टॉट अस, वो बैलेंस शीट उनकी देख, वो फाइनेंशियल्स देखना सिखाए थे ना आपने, तो उससे भी क्लैरिटी होगी। दो आई कम फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, पर जितने अच्छे से आपने बताया कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करना, ये चीज़ें देख लो, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। फिर मैंने और न्यूज़पेपर्स में देखना शुरू करा कि कौन सी कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ उसके ग्रोथ के चांसेस हैं। तो पंगे लेने की आदत है, फिर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 10 लाख तक कर जाऊंगी। तो पर हो गया। ये सब हो गया। तो अब कैसा आप फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, डिसीजन ले पाते हो कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कब होल्ड करना है स्टॉक्स में इंडिविजुअल? कब खरीदना है वो तो ले पा रही हूँ। हम्म। गलत हो या सही हो, वो तो बात की बात पता चलती है। पर हाँ, एक कॉन्फिडेंस पीछे आया। पीछे मेरे ब्रदर से बात हो रही थी, लाइक वो काफी सालों से करते हैं और काफी अच्छा पोर्टफोलियो वगैरह है। तो जब मैं उनसे बता रही थी कि मैंने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। मैंने कहा अच्छे हैं ना, तो ही सेड हाँ सारे बहुत अच्छे हैं। तो फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, जो चीजें देख के कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी में नहीं आया। कॉन्फिडेंस मुझे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे पता चला कि कंपनीज कर क्या रही हैं। अब जैसे पीछे मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सर्टिफाइड एग्जाम भी क्लियर करा है, नाउ आई एम ए सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उसके लिए मुझे इन चीज़ों की नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी थी, जो कि बहुत ऊपर ऊपर की थी। उसमें भी डेप्थ आ गई। फंडामेंटल एनालिसिस करके आप तो समझ पाए कंपनी हाँ, कैसे रन करती है, डिसीजंस क्या लेने चैलेंजेस। इजी हो गए कि हाँ इसमें कर सकते हैं। एग्जिट करना अभी शायद मैंने उतना शुरू नहीं करा, वो शायद टाइम के साथ होगा। तो ओवरऑल आपका क्या आहा मोमेंट रहा, मतलब आपके फाइनेंशियल ईयर जर्नी में, जो आपको लगता है कि ये चीजें लगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है? देखो, एक तो मैं आपकी टीचिंग के बारे में कहूँगी कि इट वाज क्वाइट सिंप्लीफाइड। हम्म। बड़े अच्छे से समझ आ गया कि कहाँ कैसे कैसे चलना है।
लोग बिना सीखे भी चल पड़ते हैं, बहुत लोग चलते हैं, आसपास ही मैंने बहुत देखा, शुरू कर दिया जी, पर झटके काफी खाते हैं। तो वो झटके शायद हमने कम खाए होंगे, और अगर खाए Right. भी हैं तो वो मार्केट की पोजीशन ऐसी है, तो इसलिए है। हम्म। एक चीज मैं और बताऊंगी, और अपनी ऑडियंस को भी बताती हूँ कि यहाँ पे मैं एक अपने ब्रेन का एस्पेक्ट लेके आना चाहूंगी। हम्म। देखो, हमारे ब्रेन में जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, करते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। हम्म। तो कुछ ना कुछ हमें नया सीखते रहना चाहिए, और इस टाइप की चीज सीखने पे डेफिनेटली हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी बड़ी चीज इसमें, जब कोई हमने नई चीज सीखी, फिर हमने उस पर एक्शन लिया और थोड़ा हमने उसमें अचीव करा, तो हमारा ब्रेन फील गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, Right. जिससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। और हम्म। सच कहती हूँ, मैंने ये जर्नी बहुत एंजॉय करी है। हम्म। इन्वेस्ट कर दिया, चाहे अगले दिन शेयर डाउन भी है, तो उसको अगर मन पे नहीं लगाया, आई हैव रियली एंजॉयड इट। कुछ सीखा, कुछ इन्वेस्ट किया, और कुछ सालों में तो ठीक, मतलब आगने वाले टाइम में तो हो ही जाना है, पर वो जो अचीवमेंट होती है ना, एक एडवेंचरस फील आती है, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया है। राइट, आपने बड़े अच्छे से बताया। आप कुछ अवार्ड वगैरह भी आपने जीता है, उसके बारे में कुछ बताइए, ऐसा मैंने सुना है कुछ। अरे वो तो बहुत बड़ी मजेदार बात है। अ, हमने, हमारी एजेंसी को पीछे हम्म। अवार्ड मिला है। ये इवेंट हुआ था मुंबई में, वेव्स 2025, हम्म। इंटरनेशनल इवेंट ऑन ब्रॉडकास्टिंग, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट ने बहुत चैलेंजेस वगैरह भी रखे हुए थे। हम्म। तो उसमें एक था प्रोमो वीडियो चैलेंज। वी प्रिपेयर दैट प्रोमो वीडियो फॉर वेव्स, हम्म। एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट सिल्वर अवार्ड। Correct, correct. सबसे बड़ी बात, द गोल्ड हैड गॉन टू इंडिया टुडे ग्रुप, हम्म। ब्रॉन्ज वेंट टू जी टीवी। सो वी आर्ट हिल, एक छोटी सी एजेंसी, वी वर शाइनिंग विद दी स्टार्स। हमें फिर वहाँ पे, हम मुंबई गए हुए थे गवर्नमेंट स्पॉन्सर ट्रिप पे, और वहीं पे अवार्ड मिला था। अवार्ड के लिए अनुपम खेर आए थे। और जो सबसे बड़ा हाईलाइट था इस इवेंट का, आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही केम टू मीट ऑल द विनर्स। हम्म। तो वो जो मोमेंट था अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, दैट वाज ट्रूली अ सरियल मोमेंट। Right. Great, great. बहुत अच्छा लगा। Many congrats. Good. थैंक यू। तो आप कोई बुक भी लिख रही हैं या कुछ इसके बारे में बताइए, किस फील्ड पे कर रहे हैं आप ये सब चीजें। मेरी बुक आ रही है, नाउ इट इज इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ पब्लिशिंग। हम्म। द नेम इज द हैप्पीनेस कोड। अच्छा, वाह। और this book is like, it's quite simple book. It is हम्म। about the life stories, some from my life only, and for the reader, like how one can find his or her own happiness code। कि लाइफ की छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और वो हमें कैसी खुशी देती है। हम्म। और सबसे बड़ी बात कि जो मुझे लाइफ में बहुत लेट पता चली, मे बी आफ्टर माई 50s, और मैं चाहती थी कि लोगों को ये चीज़ अभी से पता चले जिनको नहीं पता। हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। सिंपल सी चीज़ है कि हम सोचते हैं हमें खुशी मिली, हमें कोई चीज़ मिल गई, हमें खुशी मिल गई। हमारा ये सोच भी गलत है। खुशी हमें वो चीज़ मिलने से ऐसा सच नहीं होती। सो मुझे अब जैसे ये अवार्ड मिला, मुझे खुशी क्यों मिली उस अवार्ड से? सबसे पहला रीजन तो ये था कि जैसे ही अवार्ड मिला, ब्रेन इमीडिएटली वो रिकॉग्नाइज करता है कि अवार्ड मिला है। ब्रेन प्रोड्यूसेस फील गुड केमिकल्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, विच गिव अस फील गुड फीलिंग। हम्म। अगर हमें हैप्पीनेस का ये कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाए, तो आज जो सारी जनता हैप्पीनेस के पीछे भाग रही है, उसकी बजाय अपनी डे टू डे रूटीन में ही
उसको पालेगी। right. तो दिस बुक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे खुद ही बार बार पढ़ के बड़ा मजा आता है। जिनसे मैंने शेयर करी है, तो आई विल बी लॉन्चिंग इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी Right. तो 2026। इसमें मनी का कितना रोल होता है, कुछ इस पे आपने कुछ हाईलाइट किया है कि हैप्पीनेस में मनी का कितना रोल होता है या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने बुक में इस एस्पेक्ट को कवर नहीं करा, पर वो इनडायरेक्टली तो रिवार्ड में आ जाती है। right. देखो, अगर हमने मनी, हमें लाइफ में चाहिए चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक सिक्योरिटी बेस तो वहीं से आता है। हम्म, एक सिक्योरिटी बेस आ गया। और अगर हमें मनी बढ़ानी है, अब देखो, अगर मैं ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, टेम्पररी हैप्पीनेस तो मुझे इमीडिएटली मिल रही है, चलो, उसके बाद इट्स अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। right. पैसिव इनकम से जब बार बार हमें दिखेगा पे आ रही है, सिक्योरिटी बढ़ती है, लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ती है, और डेफिनेटली एक वे ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। right. तो आपको कैसा लगता है कि डू यू थिंक हैविंग अ फाइनेंशियल कोच कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है हमारी फाइनेंशियल जर्नी में? देखो, हमारी लाइफ में कोई भी मेंटर हो, बहुत फर्क पड़ता है। हम्म, और फाइनेंशियल कोचिंग तो ऐसी चीज है कि हम सोचते हैं हमें आती है, पर बहुत सारे नुएंसेस होते हैं विच वी कैन अंडरस्टैंड ओनली फ्रॉम द मेंटर। हम्म, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जो आपने बताया है मैं नहीं कहीं और से सीख सकती थी, अपने आप भी लगी रहती, अपने बच्चों से पूछ लेती या सबसे पूछ लेती, पर गलतियां करती और शायद एक दो साल लग जाते, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। बट नाउ आई एम रेडी टू टेक स्टेप्स देयर। मैं ये नहीं कहूंगी मैं गलतियां नहीं करूंगी या मुझे 100% आ गया, बट मेरी जर्नी तो स्टार्ट हो गई ना। और अगर लाइफ में कोच नहीं है तो वो जर्नी गिरते पड़ते उससे ही चलती है, फिर तो फायदा क्या है उसका। दीज डेज टाइम इज हम्म, ऑल्सो मनी। टाइम सेव हो सकता है। तो वही मैं भी डिस्कस करता हूँ, तो लगता है कि जो मैंने 7-8 साल में सीखे, वो अगर मैं 6 महीने में किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो एक टाइम कंप्रेशन हो रहा है, कम टाइम में हम चीजों को सीख ले रहे हैं, टाइम बच रहा है। और कंपाउंडिंग के गेम में जितनी जल्दी और अर्ली हम स्टार्ट कर दें, उतना फायदा हो जाता है। तो इन ओवरऑल योर ओपिनियन नाउ, व्हाट्स द बेस्ट वे टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ? मींस ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत लोग फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सही रास्ता है आपके एक्सपीरियंस से? दिवाकर जी, इन्वेस्टमेंट में क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो मैं किसी को गाइड करने वालों में से तो नहीं हो सकती। हम्म, पर अभी जब से आपसे सीखा है या उससे थोड़ा पहले कुछ और समझ आनी शुरू हुई थी, और प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली, देखो, जिनका हम्म, तो बिजनेस है शेयर्स में करना, वो तो डेली ट्रेडिंग है उसमें जा सकते हैं। हम्म, प्रोफेशनल्स के पास तो इतना टाइम भी नहीं है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली टेकन डिसीजंस आर डेफिनेटली बेटर। हम्म, क्योंकि एक कुछ टाइम तो बाद मार्केट ठीक तो होती है, उस टाइम पे हमने कैसे उसको, अपने शेयर्स को एग्जिट करना है, एंटर करना, वो हम देख सकते हैं। तो आई, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर प्रोफेशनल्स हम्म, दिस इज द राइट वे। बाकी हर हम्म, किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है, अपने अपने एक्सपर्टीज होते हैं उससे। right. So, मीन्स अगर हम वैसे देखें तो प्रोफेशनल का तो ठीक है, बट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्पेशली वुमेन हु आर स्टिल डिलेइंग सीरियस इन्वेस्टिंग इन स्पाइट ऑफ अर्निंग वेल? कमा तो रही हैं बट वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड पे या उस पर रिलाई कर लेते हैं, खुद से नहीं करती या सीखती या मतलब स्टेप्स नहीं लेती। दिवाकर जी, यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली कहूंगी कि हर लेडी को, हर वुमन को जरूर इसमें आना चाहिए। आज मुझे लगता है कि अगर बहुत साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड में भी कर लिया होता, या मैंने ये देखा होता, तो कितना अच्छा पोर्टफोलियो बन गया होता। पता नहीं क्यों मैंने इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान ही नहीं दिया। और लेडीज आजकल इतनी वर्किंग है, अपनी लाइफ में बिजी रहती हैं, शायद ये अभी भी इट सीम्स टू बी अ मेंस डोमेन। पर नहीं, उनको आना चाहिए। इट इज सिंपल, अगर मैं सीख सकती हूँ
और थोड़े टाइम में ही, तो हर कोई सीख सकता है। और आजकल तो आप लोग जब जॉब कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिसीजंस ले रही हो, तो ये छोटी चीज तो अपनी लाइफ में सबसे पहले लेके आओ। दिस इज ए हम्म। सिक्योरिटी ऑल्सो। तो क्या चीज लगता है कि प्रोफेशनल को या वुमन को रोक रही है, या अपने किस हेजिटेशन से ओवरकम करें तो वो कर सकती हैं, इसमें आगे बढ़ सकती हैं? मेरे को उनको लगता है कि ये शायद उनको लगता होगा कि उनका काम नहीं, उनके हस्बैंड्स का काम है। हम्म। कि मुझे भी यही लगता था कि मैंने क्या करना, बाकी सब तो कर ही रहे हैं। तो इसलिए हर किसी को करना चाहिए, बिल्कुल। इसमें जरूर करना So, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका क्योंकि क्या बहुत नेक्स्ट? लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे, जिनको आता नहीं होगा। सीखने में हम्म। हमें हेजिटेशन होती है कि हर कोई कर रहा है, आपको ये भी नहीं आता। फिर लगता भी है कि बहुत मुश्किल है, हर कोई कर रहा है, अच्छा जी शेयर मार्केट डाउन हो गई, कितनी ऊपर चली गई। ये मेरे फियर्स थे। हम्म। तो कि मुझे कभी आएगा ही नहीं, मैं सच कहती हूँ, मुझे ये लगता था। पर जब करने लग गई तो मजा ही बहुत आने लग गया। तो डर भी बिल्कुल। नहीं लगता, गलतियां होंगी तो होंगी, ठीक है, कोई हम्म। बात नहीं, करेंगे गिरेंगे तभी तो सीखेंगे। एग्जैक्टली। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ बहुत ही रिस्की जिसमें जान जा सकती है। तो मुझे लगता है कि कुछ हजार रुपए करके वो एक्सपीरियंस लेना ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ तो बहुत ही रिस्की चीज कर लेते हो जिसमें कि बहुत ही ज्यादा रिस्क है, हम वो बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी पैसे को लेकर हमें बहुत ही कुछ इनबिल्ट रहती है, नेगेटिव रहती है, कि लगता है कि ये हो जाएगा, तो हम बहुत रिस्क नहीं लेते, बहुत सेफ खेलते हैं। बहुत ऐसा कभी कभी मुझे कुछ मिलते हैं लोग। तो अब आपका क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल या पोर्टफोलियो गोल क्या है, और आपको ये लर्निंग के बाद कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप तैयार हो अब नेक्स्ट गोल अचीव करने के लिए? चलो, गोल तो बढ़िया ही बनाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम 50 lakhs। ग्रेट। ऑल द बेस्ट। सो अगर कोई सोच रहा है, जैसे कि कोई मान लीजिए सोच रहा है कुछ करना, जैसे आपको सुन के ही, या कुछ आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट और वो सब है, तो लेकिन फिर भी वो नहीं बढ़ पा रहा या डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आपने जैसे डिसीजन लिया था, कुछ थॉट आए होंगे, कुछ अपने हडल्स को या कुछ बॉटलनेक को ब्रेक करा होगा, मेंटल बैरियर को ब्रेक करा होगा आपने, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी सोच रहे हैं वो और नहीं ले पा रहे स्टेप्स, तो उनको क्या कहेंगे कि वो क्या सोचे या कैसे डिसीजन ले? देखो, मेरे लाइफ का एक बड़ा सिंपल मंत्र है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और आई टेक इट एज ए चैलेंज कि वो चीज़ अगर कोई सब कोई कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं आती। एक सिंपल सी चीज़ है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कार सीखती हैं, बीच में छोड़ देती हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि एक ड्राइवर जो कि ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ, वो होकर इतनी अच्छी कार चला सकता है। तो हम लोग जो इतनी कंपनीज में बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, जहाँ इतने बड़े और एक्शंस लेते हैं, तो क्या कार नहीं सीख सकते? उसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट में आपको नहीं आता, दिस इज समथिंग यू कैन वेरी इजीली लर्न। और दिवाकर जी, मुझे तो इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता द वे यू हैड बीन टेकिंग क्लासेस एट दैट टाइम, जो आपने कोर्स मटेरियल भेजा था पढ़ने के लिए। हालांकि मैंने 60% पढ़ा होगा, फ्रेंकली एडमिट कर रही हूँ, पर उसी से ही बहुत सारी क्लैरिटी आ गई थी। फिर आपने उसको क्लास में जैसे स्टेप वाइज बताया, फिर उसके बाद भी अभी भी लगता नहीं है कि कोर्स खत्म हुए 3 महीने हो चुके हैं। Whenever I want to speak to you, you are always accessible. फिर आपकी इनर सर्कल क्लासेस, उनमें जब भी टाइम मिले आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर ये पता लग जाता है कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं। अगर हमने नहीं भी दिमाग लगाया, एटलीस्ट इनपुट तो आपसे तो आ गई ना कि ये अच्छे हैं, आप लोग इनको एक्सप्लोर करो। और देखो, एक चीज ऐसी तो नहीं है कि शेयर मार्केट एक दिन करो और तुम्हें आ गई। इट्स अगेन ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। पर व्हेन यू हैव ए मेंटर, आप बार बार जा सकते हो, पूछ सकते हो, सीख सकते हो। वो कॉन्फिडेंस एक बहुत है। अब जैसे उस दिन मैं ईटीएफ के बारे में आपसे पूछ रही थी, मैं शायद कुछ गलती करती, आपने कहा नीरजा जी ऐसे करो, तो मैंने ले लिया वो डिसीजन। तो सो मेंटर इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट। फाइनेंशियल साइड में अगर मिल जाए बहुत ही अच्छा है।
हाँ, ये एक पार्ट रहता है। जैसे मैं भी बात करता हूँ तो या फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस लगा कि हमारी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो भी एक स्टेजेस में ग्रोथ होती है, कि जब हम स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हैं या स्टार्टिंग में किया, ये जॉब से पहले देखा जाए तो कोई हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो पॉकेट मनी मिल रही है हम खर्च कर रहे हैं। जब जॉब ज्वाइन करा तो एफडी वगैरह से स्टार्ट हुई, सैलरी अकाउंट खुला, तो वहां से 3 से 5% कुछ हम रिटर्न मिलना स्टार्ट हुआ। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, फिर हम कुछ पीएफ पीपीएफ में कर रहे हैं या इक्विटी में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, तो 10-12%, 15% होने लगता है। तो स्टेज वाइज ऐसा ग्रोथ होने लग जाता है। तो कुछ यही फर्क सबसे पड़ता बड़ी रिवीलिंग है। राइट। धीरे धीरे कैसे हम अपने मेंटल को ग्रोथ करें, अवेयरनेस हो, और 30, 40, 50 तक आते आते उस चीजों को कंट्रोल लें। नहीं तो क्या होता है कि बहुत जगह पे देखा जाता है कि वो 60 तक काम कर रहा है और फिर उसने मनी बनाना नहीं सीखा, सिर्फ कमाना सीखा है कि कैसे जॉब करके कमाना है। जबकि हमें होना चाहिए कि 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमें वो आ जाना चाहिए कि हम कैसे मैनेज करें और मनी जनरेट करने के लिए मनी को मल्टीप्लाई करें। तो बेसिकली वो अवेयरनेस मैं देने की कोशिश करता हूँ अपनी फाइनेंशियल हीरो प्रोग्राम में, और चाहता हूँ कि सब अपना फाइनेंशियल हीरो खुद बने। तो दिवाकर जी, और मैं कोई आपकी ऐसे, बात से, हाँ सॉरी, बताइए, बताइए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप कह रहे हो उसकी लिविंग एग्जांपल मैं आपके सामने बैठी हूँ। हम्म, कितने साल मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, फिर मेरे को लगा ही नहीं कि ये मेरा काम है। मेरा काम है, जॉब में करते रहे चलो तब तो नहीं, पर मैंने अपना बिजनेस जब शुरू करा तो बिजनेस में ही इतने उलझे रहना, फिर लगता था कि फंड्स की जरूरत कभी इधर से आ जाएगी उधर से आ जाएगी। बिजनेस में तो डलता रहता है, आता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। आई विल से थैंक्स टू माई एल्डर ब्रदर, जिन्होंने मुझे कुछ साल पहले कहा, "तुम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हो?" मैंने कहा, मैं नहीं कुछ करती। कभी गोल्ड वगैरह ले लिया, और एफडीज में मुझे वैसे ही कभी वो शौक नहीं था। तो इन ए वे ही वॉज लाइक कि क्या कर रही हो, तुम एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में तो करो। उसने कहा, मैंने माना। फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड, तो काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो गया। हम्म, हमें लगता है, पर जब हम निकालना शुरू करेंगे पैसा तभी वो ग्रो करेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सबको बता रही हूँ, और लेडीज को स्पेशली, कि हमें लगता है हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें वहां के लिए चाहिए, वहां के लिए चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिजायर्स कभी खत्म नहीं होंगी, पर हाँ, एक इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा फंड ईयर मार्क करना बहुत जरूरी है। इसको अपनी लाइफ में ले आए, जितनी जल्दी ले आएंगे उतना अच्छा है। हम्म। आपने बहुत चीज अच्छी बातें कही, बट फिर भी एक क्वेश्चन है, जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई क्या चीज था जो आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सरप्राइज हुए या एक्सीड किया आपके एक्सपेक्टेशन को? हालांकि आपने बहुत कुछ और ऐसा भी याद आ रहा है जिससे लगा कि हाँ, ये चीज तो नई चीज कुछ मिल गई या एक्सीड हुआ आपके एक्सपेक्टेशन से। द ईज, प्लीज। द वे यू हैड टेकन थ्रू द होल कोर्स। मैं तो पहले कहा था ना, डरती थी कि मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो गलतियां होंगी, नुकसान उठाऊंगी, ये करूंगी, मतलब बहुत सारे फियर्स हमारे माइंड में होते हैं। बट इट सीम्ड क्वाइट इजी, परहैप्स इट वाज बिकॉज द कोर्स यू हैड स्ट्रक्चर्ड। एक एक स्टेप पे ये चीज ये चीज ये चीज आती गई, तो उससे तो कभी बहुत कभी मुझे मदद। भी लगता है, मुझे लगता है कि कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते, तो क्यों नहीं आते? तो मुझे लगता है दीवार के इधर की चीजें अभी उनको दिख नहीं रही है, क्योंकि जो उनको एक्सपीरियंस होता है कि भाई कभी किसी का बहुत पोर्टफोलियो गिर गया, या कभी किसी ने लॉस कर लिया फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे में, वो न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्लड बाथ इन स्टॉक मार्केट, ये सब चीज आती है उनके, और ग्रीड भी आता है कि किसी ने बहुत पैसा बना लिया, बहुत मल्टीपल टाइम ग्रो हो गई। तो करना तो चाहते हैं, लेकिन कितना एफर्ट है या कितना ईज है वो उनको शायद पता नहीं लगता। जब वो थोड़ा ओपन रहते हैं, ओपन माइंड से सुनते हैं, तब जाके उन्हें पता लगता है कि दीवार के इस साइड भी है, लर्निंग है, ईज है, आप आराम से सीख के पैरेलली कर सकते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आप जब इक्विटी की बात करते हो तो 100% इक्विटी में डालना, जबकि वो क्लैरिटी नहीं होती। अगर 100% है आपका पोर्टफोलियो, अलग अलग एसेट में एलोकेटेड है, तो 15-20% ही डालना है इक्विटी में, बाकी हो सकता है रियल स्टेट में, हो सकता है एफडी में, हो सकता है पीएफपीपी में। तो वहां पे भी एक जनरल चीजें, टीवी पे बात करते हैं तो कहते हैं कि निफ्टी गिर गया, तो इंडिविजुअल स्टॉक को नहीं देखते कि अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके ग्रो करना है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो थोड़ा लोग ओपन होगा जब सुनेंगे तब वो समझ पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको याद हो,
जिस दिन आपने मुझे कहा था कि डीमैट अकाउंट खुलवा लो, और उसकी कुछ लिमिट होती है ना कि अगर ज्यादा अमाउंट से खुलवाओ तो कम परसेंटेज कटती है, यू हैव टू इन्वेस्ट अच्छा, हाँ। अराउंड 5 to 6 lakhs इन हम्म। 6 months या कितना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ ऐसी मतलब फिगर वन होती है। टाइम अगर आप फीस दे दो तो आपके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो कम परसेंटेज का। कम परसेंटेज हो जाते हैं। तो मुझे जब मैं बैंक गई तो उन्होंने ऐसे बोला, मैंने मन में सोचा कि मैंने 3-4 महीने में कहाँ 5-6 लाख कर देना है। ट्रांजेक्शन, राइट। बट स्टिल आई लिसन टू देम, कि हम्म। अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको सुनो तो जरूर, बजाय, क्योंकि हमारी बहुत सारी फियर्स भी होते हैं, बहुत कुछ, और करने को फिर 10 lakhs हो ही गया। हम स्टेप तो लें, स्टार्ट तो करें। और कई बार पंगे लेने में भी मजा आता है, हाँ अक्लमंदी से लेने चाहिए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल जीरो होके बैठ जाओ। वो नहीं मैं करती कि हाँ जी ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं उस तरह से नहीं। मैं हर स्टॉक जो भी लेती हूँ, अगर आपने भी बताया होता है तो उसको भी मैं ब्लाइंडली नहीं लेती, फिर भी मैं देखती जरूर हूँ। एक शायद मैंने ऐसे किया होगा शेयर ऐसे, और वो आज तक नीचे है, जिस पे मैंने दिमाग नहीं लगाया, चल ठीक है किसी ने बोला और मैंने ले लिया, वो आज तक नीचे है, उसका मुझे दुख भी है। पर अदरवाइज लर्निंग एंड वो आई इम्पोर्टेंस। गो थ्रू द फाइनेंशियल्स। राइट, तो मेरा भी कुछ इंटेंशन चीजें होता हैं। है कि राइट, मेरी भी इंटेंशन होती है कि लोगों को मतलब एम्पावर करके उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करा दो, ताकि मतलब वो खुद से डिसीजन ले पाए। तो फाइनेंशियल हीरो एजुकेशन का यही एम भी है कि रिकमेंडेशन और वो ना देते हुए एजुकेशन में रखें, ताकि वो खुद ही अपनी चीजों को एनालाइज करना सीख पाए, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना सीख पाए। यहाँ पे मैं ऑडियंस को एक चीज और भी कहना चाहूंगी, फाइनेंशियल पार्ट से हटके। हम्म। देखो, हर कोई चाहता है कि लाइफ में उनकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो, हम्म। ठीक है। डिसीजन मेकिंग ऐसे ही इम्प्रूव नहीं हो जाती, उसके लिए हमें अपने ब्रेन को फॉडर भी देना पड़ता है। और ब्रेन का फॉडर क्या है, उसको इंटेलिजेंट गेम्स देना, कोई ना कोई चैलेंज देना। यहाँ जैसे शेयर्स में भी अगर इन्वेस्ट करना है, इट इज ऑल्सो ए चैलेंज, आपने सोचना है ये करना है क्या करना है, नहीं है करना। कुछ भी चीज आप नहीं करते हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कोई बाहर की चीज भी हो, या कोई भी आप लर्निंग नहीं ले रहे हो, आपका ब्रेन के वो नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। वो जो चीज आप सीखना चाहते हो उसके नए पाथवेज बनते जाते हैं। और आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज योर डिसीजन मेकिंग पावर, विच हेल्प्स यू इन योर लीडरशिप कैपेबिलिटीज, वो स्ट्रेंथन वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो व्हाई नॉट, जहां से मौका मिलता है, हमें जो चीज मिलती है हमें सीखनी चाहिए। तो हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, हम अपनी मेंटल ग्रोथ कर रहे हैं, तो लाइफ में और है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, करते बहुत रहना मजा चाहिए। आया आपके साथ बात करके। तो ओवरऑल काफी आपने मेंटल लेवल पे भी बात की, और फाइनेंस तो सीख ही रहे हो आप, और मैं इस फील्ड में भी हूँ। तो वो रिलेट कर पा रहा हूँ कि कैसे मेंटल चेंज और फाइनेंस को अच्छे से सिंक में आके चीजों को सक्सेस या हैप्पीनेस ला सकती है लाइफ में, सिक्योरिटी ला सकती है लाइफ में। तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। और कुछ आप एंड में कुछ समराइज करना चाहोगे, एक समरी या कुछ वन सेंटेंस में आप बताना चाहोगे अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस का? देखो, मैं सबको कहना चाहूंगी कि दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, इट कैन बी लर्न। जिनको नहीं आती वो लोग सीख सकते हैं। मैं जो सोचती थी कि ये चीज मुझे कभी आ ही नहीं सकती, मैं दिमाग ही नहीं लगा सकती, बट आई फाउंड इट क्वाइट सिंपल। परहैप्स आपका सिखाने का तरीका ऐसा होगा, या शायद मैं इतना ज्यादा गिरी नहीं क्योंकि आई हैड ए मेंटर विद मी। तो एक बार सीखने में कुछ नहीं जाता, वन मस्ट ट्राई, वन मस्ट गिव इट ए ट्राई। थैंक यू। और मैं वही कहना चाहता हूँ कि फाइनेंस जो है हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कभी कभी बहस हो जाती है कि भाई फाइनेंस देखें, हेल्थ इज वेल्थ में आ जाता है, या कि भाई हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैं वही कहता हूँ कि 8-10 घंटे आप जॉब कर ही रहे हो, पैसे के लिए तो भाग ही रहे हो। तो फाइनेंस को लर्न करके एक पैरेलल इनकम, पैसिव इनकम या सिक्योरिटी लाइफ में क्रिएट करना जरूरी है। राइट, आप एक्टिव इनकम कमाते रहिए, लेकिन आपको पैरेलली 5 साल 10 साल में अगर कुछ आप पैरेलली बिल्ड कर पाओगे तो आप सिक्योर हो पाओगे। आपको मजा आ रहा है वो काम करिए, नहीं तो फिर अगर मजा नहीं आ रहा
तो आप अपना फिर पैशन पे या पर्पस पे काम कर सकते हो एक बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने के बाद। दिवाकर जी, मैं सोचती हूँ कि जो आजकल की जनरेशन है उसको तो बहुत अच्छे से पता है पैसिव इनकम क्या है। हम्म, हमारे टाइम पे हमें तो पता ही नहीं होता था, मुझे तो एमएमआई के कोर्स में जाके पता चला जी ये भी कोई चीज होती है। right, तो आजकल की जनरेशन को काफी पता है, जो शायद मिडिल जनरेशन में उनको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, पर पैसिव इनकम इज मस्ट इन लाइफ। और बहुत सारी चीजों में जहां जहां हमें लगे, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं ना कहीं हमें जरूर जाना चाहिए। और शेयर्स का ये है कि दिस इज समथिंग विच इज इन आवर हैंड्स। हम्म, हम देखते हैं, हम कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं उसमें मजा भी बहुत आता है। तो हम लोग, आपने वो कौन सा बताया था, एयर डाइविंग करते हैं, वो करते हैं, वो भी तो करते चलो, ही है ना। तो व्हाई नॉट दिस ऑल्सो। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल क्या है ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ कि जैसे सर को पता है कि जब मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि पैसा तो देखो बिजनेस में है, लेकिन हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो क्या कि टाटा बिरला अंबानी कर रहे हैं बिजनेस, उन्होंने 20-30 साल से किया हुआ है, और दूसरी अच्छी कंपनी है, इसके साथ आप साइलेंट पार्टनर बन के 10-15-20% कमाते रहो, और जहां पे आप हो वहां पे रहो। और फिर जब आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो हो जाए, कुछ कैपिटल गेन होने लगे, देन यू अगेन डिसाइड कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ अच्छा है, या चेंज करना है या दूसरा पास करना है। तो वो चीजें ओवरऑल एक आपकी लाइफ में सिक्योरिटी लाती है। ओवरऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी फर्क पड़ता इंपॉर्टेंट है, बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये भी तो है ना कि अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपको कभी फंड्स की जरूरत है, तो जहां से आप लगता है आप वहां से एग्जिट करके अपने फंड्स को वापस ले सकते हैं। है। मुझे ये बहुत कंफर्ट लगा है। जैसे पीछे मुझे बहुत जरूरत थी तो मैंने विदाउट कोई टेंशन कुछ निकाले, हो गया काम। तो अपने हाथ में है, डाल दिया। जैसे ही आते हैं मैं डाल भी देती हूँ, उसमें मजा बड़ा आता है, जब चाहिए निकाल लेते हैं, अपने हाथ में है। ठीक है ना। बहुत तो बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, एंड विश कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर आपके साथ बात करूंगा, एंड देन आपके गोल अचीव हो उसके लिए बेस्ट विशेस। विल कनेक्ट अगेन सून। थैंक बिल्कुल, यू मुझे वेरी बड़ा, मच। बहुत बड़ा टारगेट दिया है, मैं उसको भी पूरा अगर करना तो मैं बार बार आपके पास आती रहूंगी। यस, श्योर। तो थैंक यू बहुत वेरी अच्छा लगा मच। आपसे बात करके। एंड थैंक्स फॉर बीइंग माय मेंटर आल्सो इन दिस लाइन, जो मुझे कभी आती नहीं थी। थैंक थैंक यू जी। यू। गॉड ब्लेस यू।